गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण स्वरूपा है, 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल प्राण रूप से विद्यमान वो आदि शक्ति माँ गायत्री नमन करता हूँ। दोस्तों, बात चल रही है युग परिवर्तन की। तो युग का आशय होता है एक लंबे जीवन काल से, जिसमें हजारों साल इंक्लूड होते हैं और इन हजारों सालों में मानव बार बार यहाँ जन्म लेके आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ये क्रम यहाँ सनातन काल से ही चला आ रहा है। दोस्तों, आज हम ये कलयुग कहते हैं इसको, और परम पूज्य गुरुदेव ने इस कलयुग के समापन की घोषणा सतयुग की वापसी से करी है और पूरी युग को नए सिरे से घड़ने का, नए सिरे से बदलने का पूरा सरंजाम युग निर्माण योजना के माध्यम से संपूर्ण संसार में आज आप लोग परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म और कारण शरीर से उनकी उपस्थिति आप देख सकते होंगे। दोस्तों, युग परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले आज मैं इस युग परिवर्तन में जो सबसे पहले युग में बदलने वाली जो चीज़ है, जो युग में परिवर्तन होगी, उस पर हम क्रमवार चिंतन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ मानवों के बीच में दोस्तों आहार की बात मैं आज करूँगा। यहाँ मानव जीवन का और आहार से बड़ा विशेष संबंध है। दोस्तों, यहाँ जो हमें ये मानव शरीर जो दिखाई देता है, ये मानव शरीर संचालित होता है ऊर्जा से, और ऊर्जा के जो प्रारूप हैं वो मिलता है मुख्यतः भोजन से। और भोजन दोस्तों, भोजन खाली पेट भरने का नाम नहीं है, और प्रत्येक जीव समुदाय, संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव समुदायों को प्रकृति ने, ईश्वर ने उनके अंत अंग अवयवों के अनुसार ही यहाँ धरती पर संपूर्ण जीव जगत का जो भोजन है वो अबाध रूप से, निर्बाध रूप से लाखों करोड़ों वर्षों से प्रत्येक जीवधारियों को लगभग बिना संघर्ष प्राप्त होता है। और कोई भी जीव भोजन का संग्रह नहीं करता है, वो खाता है और सो जाता है, और फिर शाम को जब भूख लगती है तो उसके लिए भोजन उपस्थित होता है। इतना बड़ा आश्वासन उस परमात्मा का संपूर्ण जीवों को भोजन की प्राप्ति के लिए कोई संघर्ष नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी बात को बोला है कि मानव जो जन्म लेके धरती पे आता है उसको 2 अधिकार विशेष रूप से परमात्मा से मिले हैं। एक है भोजन का अधिकार। प्रत्येक मानव जो भी धरती पे रहता है उनमें से एक भी मानव को भूखा जीवन में एक पल भी नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ सृष्टा ने ये वरदान सभी को दिया है। तो यहाँ अगर मानव आज भूखा मर रहा है तो पहले भी भूखा मर रहा था, तो इसका मूल कारण है मानवों के बीच आपस में जो यहाँ पर नियम कायदे कानून जो धरती पर नए बनाए गए हैं, वो नियम कायदे कानून ऐसे हैं जो मानवों को मानवों से विभाजित करते हैं, मानवों को मानव से दुश्मन बनाते हैं, मानव को मानव से कॉम्पिटिटर बनाते हैं, और मानव ही मानव का युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं हजारों साल से यहाँ चल रही है। तो ये जो सिलसिले हैं ये चलते हैं एक मानव मस्तिष्क में पनपने वाली विचारधारा के अनुराग। तो मानव में जो विचारधारा पनपती है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने आहार कौन सा ग्रहण किया है। दोस्तों, आहार 3 प्रकृति के होते हैं, सत, रज और तम। सात्विक प्रकृति का आहार सत्व में बुद्धि को अवस्थित करता है। राजसिक आहार मानव में उत्तेजना और
पागलपन पैदा करता है और तामसिक जो भोजन है वो मानव के अंदर शरीर को भी खराब करता है, मन बुद्धि को भी खराब करता है। तो दोस्तों चिड़िया दाना ही चुगती है 1000 साल से, गाय घास ही खाती है 1000 साल लाखों साल से, यहाँ पर ऊँट पत्ते ही खाता है, बकरी पत्ते ही खाती है। यहाँ दोस्तों सभी चराचर जगत में संपूर्ण जीवों का उनके शरीर के कर्मक अनुसार परमात्मा ने उनको भोजन पदार्थ उसी प्रकार का, जिस प्रकार का शरीर का अंत अंग अवयव है, उसी प्रकार के आहार की उसको स्वभावतः भोजन जो भाता है जनों को, वो भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रकृति में एक मानव ही ऐसा है जो यहाँ वो जानवरों को भी खाता है और सारी चीज़ों को खाने लग गया है। तो दोस्तों युग परिवर्तन अगर हो रहा है तो सबसे पहला बात एक ही होगी कि यहाँ भोजन जो मानव के लिए अनुकूल से अनुकूलतम है, उस प्रकार का भोजन ग्रहण करने की ही आज़ादी भविष्य में मानव को मिलेगी। और मानव शाकाहारी प्राणी है, तो भविष्य में युग परिवर्तन के बाद में कोई भी मानव मांसाहार नहीं कर पाएगा। मांसाहार के मानव के लिए है ही नहीं। तो दोस्तों आज हम मानव के आहार की जो चर्चा कर रहे हैं, तो मानव का आहार पूर्ण रूपेण सात्विक ही होना चाहिए और मानव को मांस भक्षण के लिए बिल्कुल निषेध होगा भविष्य में। और इस क्रम से युग परिवर्तन की हम क्रमशःवार चर्चा करते चलेंगे। तो आज परम पूज्य गुरुदेव ने धरती पे सबसे पहले यही साबित करके दिखाया है कि इसे जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये आहार का कितना संबंध है इससे। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक गाय को जौ खिलाए, उसके गोबर में से जौ निकले, उन जौ को साफ करके कूट पीट के उसी गाय की छाछ से 24 साल तक जो उन्होंने आहार शोधन के द्वारा अपने पंच आवरणों को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया का पहला भाग था अन्नमय कोश की पवित्रता। तो दोस्तों धरती पे अगर कोई भी मानव, यहाँ मानव की इच्छा आकांक्षाएं पूर्ति करने से ही मतलब नहीं है। मानव के अंदर सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं का पनपना आवश्यक है। खाली लोगों का पेट भर के जिंदा रखना ही पर्याप्त नहीं है। मानवों को उचित प्रकार का आहार सारे संसार में उपलब्ध होना चाहिए। और ये युग परिवर्तन में आहार की पूर्णतया शुद्धि और आहार का एक निश्चित क्रम, निश्चित प्रकार, ये सब मानवों को तय किया जाएगा। और क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, तो धरती पे मन को अगर कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले भोजन की राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां खत्म करके सात्विक अन्न को ही मानव का मुख्य अन्न सारे संसार में घोषित करना है। और सारे संसार को जो मांस है, मीट है, ये मानव के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और मानव को यह अधिकार भी नहीं है आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार कि मानव किसी भी जीव को मारेगा, काटेगा, खाएगा। ये प्राकृतिक ईश्वरीय विधान नहीं है। तो आज ये धर्मों की आड़ में या सीमा रेखाओं की आड़ में जो सारे संसार में सारे जानवरों को खा रहे हैं, इन संपूर्ण मानव जीवनों को इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध कर दिया जाएगा। युग निर्माण के बाद में, युग परिवर्तन के बाद में धरती पर कोई भी मानव मांस का आहार ग्रहण नहीं कर पाएगा। ये युग परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। तो आज हम इसी पे इतने चर्चा जारी रखेंगे। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ। उनके 4 सूत्र हैं, उनकी व्याख्या करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो दोस्तों आहार पर हम और आहार का इतना फ़र्क पड़ता है
कि माता के गर्भ में जो बच्चा होता है, माता जिस प्रकार का आहार ग्रहण करती है और वो रस के माध्यम से बच्चे के अंदर जाता है, तो बच्चे के अंदर की चेतना, बुद्धि, आत्मा की जो विस्तारिता है, आत्मा का जो कलुषपन है, वो सब माता के आहार पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो सारी दुनिया को अब आहार क्षेत्र में एक महान क्रांति धरती पे भारत की ओर से होने जा रही है, जिसमें सनातन नियमों के अनुरूप मानव के लिए केवल सात्विक अन्न का ही प्रावधान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।